तो दोस्तों एआई अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सी बॉन्ड के पार्ट 9 को। और दोस्तों आज हम लोग इसमें सीखेंगे वॉयलिन प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों वॉयलिन प्लॉट के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली पाइथन के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वॉयलिन प्लॉट को जो है वो स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो भाई वॉयलिन प्लॉट जो है वो बेसिकली बनाया क्यों जाता है, सबसे पहला सवाल तो ये होता है हमारे पास। तो यार वॉयलिन प्लॉट जो है वो बेसिकली न्यूमेरिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है या फिर न्यूमेरिक डेटा को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर बना लोगे एक वॉयलिन प्लॉट को। उसके बाद में ये जो है ये आप ऑब्जर्व करते हो बिटवीन डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स के। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, मतलब आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स रहेंगे आपके डेटा सेट या फिर आपके डेटा फ्रेम में, उसके अंदर से अगर आपको न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ऑब्जर्वेशन को देखना है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर बनाओगे वॉयलिन प्लॉट को। तो बेसिकली वॉयलिन प्लॉट कोई कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को देखने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए आपके डेटा फ्रेम में बिटवीन डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स। तो इस तरीके से जो है आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर देख रहे हो। और इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं आपके पास वॉयलिन प्लॉट को। अगर हमें यहाँ पर जिस तरीके से आपको मैंने बताया था लीनियर रिग्रेशन के बारे में, तो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का किसके साथ कितना रिलेशनशिप है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वॉयलिन प्लॉट भी उसी तरीके से, इसमें जो है हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मतलब न्यूमेरिकल डेटा या फिर न्यूमेरिक डेटा जो है आपके डेटा फ्रेम में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, उसको जो है हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। और उसको अगर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर वॉयलिन प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई भाई एक बेसिक सी यहाँ पर जानकारी वॉयलिन प्लॉट के बारे में। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई आप देख रहे हो कि हम लोग जो है सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर सी बॉन्ड को। तो हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS। तो यहाँ पर आई का जो है वो मिस्टेक हो चुका है, तो आई का यहाँ पर आई आपको जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। तो आई जो है आपको यूज़ करना है, उसके बाद जो है आप यहाँ लिखोगे इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS। तो SNS क्या है, SNS सी बॉन्ड का एलियास, और इसी के साथ में जो है आप यहाँ पर सी बॉन्ड को इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आता है सेट। तो आपके पास बिल्ट इन डेटा सेट सी बॉन्ड में आते हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो उस डेटा सेट को जो है आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, और आप यहाँ पर एक डेटा या फिर एक वेरिएबल जो है वो बना रहे हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसको आपने नाम दिया है टिप्स का। एंड देन उसके बाद आपको इस डेटा सेट को लोड करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा SNS.load_डेटा सेट, और उसके बाद में उस डेटा सेट का नाम जो है आपको यहाँ पर दे देना है। तो क्योंकि अभी हम लोग टिप्स डेटा सेट को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जो कि सी बॉन्ड में आता है बिल्ट इन, उसको यूज़ करेंगे और उसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर एक वॉयलिन प्लॉट भी बनाएंगे। और उसके बाद में आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको आपने आप AX नाम दे दिया, और फिर आपको यूज़ करना है SNS.वॉयलिन प्लॉट। तो क्योंकि आप वॉयलिन प्लॉट बनाएं तो हम वॉयलिन प्लॉट का नाम जो है हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं SNS.वॉयलिन प्लॉट। उसके बाद X पे जो है हमने यहाँ पर टिप्स को मैप कर दिया, फिर डेटा को जो है हमने मैप कर दिया। उसके बाद टोटल बिल, तो हमने टोटल बिल वाले कॉलम पे जो है आप यहाँ देख रहे हो हमने वॉयलिन प्लॉट को बनाया है। और वॉयलिन प्लॉट को बनाने के बाद हम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जो डॉट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मीन है, ये मीडियन वैल्यू है। ये आपके पास यहाँ पर मीडियन वैल्यू है, परसेंटाइल्स में जो है वो डिवाइड है। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये बेसिकली ये मिनिमम वैल्यू रहेगी। ये आपके पास 25 परसेंटाइल, ये आपके पास 50 परसेंटाइल, और ये 75 परसेंटाइल, और ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो इसको आप अगर बॉक्स प्लॉट से रिलेट करो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो है वॉयलिन प्लॉट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है आपके पास बॉक्स प्लॉट से। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर परसेंटाइल के हिसाब से जो है अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर देख सकते हो, और कितना परसेंट डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल ग्रुप्स में, उस चीज़ को भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पे आते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है मल्टीपल वॉयलिन प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनाया है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है डे, तो डे में आपके पास जो है मैं आपको बता चुका हूँ 4 क्लासेस हैं आपके पास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 4 क्लासेस जो है वो आपके डेटा सेट में यहाँ पर रहेंगी। तो उन क्लासेस को, उन कैटेगरीज को देखने के लिए आपके यहाँ पर वॉयलिन प्लॉट बनाया, और हर एक जो आपके पास यहाँ पर वॉयलिन प्लॉट है वो हर एक क्लास को जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो SNS.वॉयलिन प्लॉट। उसके बाद में आपने यूज़ किया एक्स के ऊपर, आपने डे को मैप कर दिया। उसके बाद वाई के ऊपर जो है आपने यहाँ पर टोटल बिल वाला जो कॉलम है उसको मैप कर दिया। उसके बाद आपने जो है ह्यू, तो ये जो कलर डिटरमिन, यानी कि जो इसका कलर जो है वो डिटरमिंड होगा आपके पास ये ह्यू वाले कॉलम से, यानी कि स्मोकर वाले कॉलम से जो है इसका कलर यहाँ पर डिटरमिंड होगा। यानी कि अगर ये ऑरेंज कलर है इसका मतलब स्मोकर नहीं है, और अगर ब्लू कलर है इसका मतलब स्मोकर है। तो अब यहाँ कैटेगरी देख रहे हो, कैटेगोरिकल कॉलम है स्मोकर, इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो येस जो है
वो ब्लू कलर को इंडिकेट कर रहा है और नो जो है वो ऑरेंज कलर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर दे रहे हो। उसके बाद में डेटा को जो आपको मैप करना है कि कहाँ से जो है डेटा यहाँ पर आपके पास आ रहा है, तो आपने यहाँ पर टिप्स को मैप कर दिया। उसके बाद पैलेट, तो पैलेट जो है मैं आपको बता चुका था, पैलेट अलग अलग इंडिकेट्स करता है कलर्स को, या फिर अलग अलग पैलेट्स जो है आप यहाँ दे सकते हो। और पैलेट्स आपके जो है वो बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज को जो है वो डिफाइन कर देता है कलर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पैलेट जो है वो दे दिया म्यूटेड, और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है खूबसूरत सा यहाँ पर जो है वो वॉयलिन प्लॉट बनकर आ चुका है। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो ब्लू कलर, तो ये जो ब्लू कलर वाले मतलब आपके पास परसेंटाइल्स होंगी, ये आपके पास यहाँ पर हो गई मिनिमम, ये हो गई 25, ये हो गई आपके पास 50, 75 और मैक्सिमम। तो ये आपके पास परसेंटाइल्स होगा, और इसी के हिसाब से परसेंट मतलब कितना परसेंट जो है स्मोक करेगा बंदा, कितना परसेंट जो है वो स्मोक नहीं करेगा। तो ये परसेंटाइल के हिसाब से जो है आपको वॉयलिन प्लॉट में ये ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में हमारे पास ये आता है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई अभी जो है हमारे पास ये वाला प्लॉट भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसमें जो है अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ में, तो इसमें भी जो है हमारे पास यहाँ पर 4 क्लासेज हैं, और 4 क्लासेस के अंदर आपके पास देख रहे हो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस वाले के अंदर 4 क्लासेज हैं, और इन 4 क्लासेस के मतलब थर्सडे में आपके पास यहाँ पर ऑरेंज कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, यानी थर्सडे को स्मोकिंग होगी तो यस, नहीं होगी तो नो। इसी तरीके से फ्राइडे के लिए तो परसेंटाइल्स में जो है वो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को देख पाओगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई आपके पास जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट करो, आपके पास यहाँ पर आ गई 25 परसेंटाइल। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास जो डेटा है, यानी कि यस, ये जो आपके पास यहाँ पर कर्व दिख रहा है, ये कर्व आपको बताएगा कि स्मोक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप यहाँ देख रहे हो कर्व, तो एकदम से मतलब शायद से कोई 1, यहाँ पर कोई 1 के बराबर या फिर मान लो 2 के बराबर जो यहाँ पर वैल्यूज़ होगी, वहाँ से जो है कर्व यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और जो पीक है वो पीक आ रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर शायद 15 के आसपास जो है वो पीक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद पीक जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हुई यहाँ पर 15 से, और 15 से ड्रॉप होने के बाद में जो ऑलमोस्ट यहाँ पर पीक है, मतलब जो ऑलमोस्ट अपवर्ड पीक है, वो आपके पास यहाँ पर आ रही है अराउंड 49 के या फिर ऑलमोस्ट 50 के जो है आपके पास यहाँ पर पीक देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी तरीके से इसका हिसाब भी है कि भाई आपके पास ऑलमोस्ट जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर शायद से कोई 3 के आसपास जो है वैल्यू यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुई, और यहाँ से इंक्रीमेंट हुई, और ये जो है आपके पास पीक है, मतलब यहाँ पर जो है वो कर्व आया, और यहाँ पर कर्व जो है आपके पास शायद से कोई 11 या फिर 12 के आसपास जो है वो कर्व यहाँ पर आया है। उसके बाद यहाँ से कर्व जो है वो ड्रॉप हो रहा है आपके पास अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड जो आपके पास इंक्रीमेंट है वो कितना है, वो है आपके पास ऑलमोस्ट 41 या फिर 42 के आसपास। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये तो था भाई ऑब्जर्वेशन थर्सडे के लिए, मतलब थर्सडे को इतनी स्मोकिंग हुई, इतनी स्मोकिंग नहीं हुई। तो अगर हुई तो वो कलर होगा आपके पास ब्लू वाला, यानी कि येस, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ऑरेंज जो कि है नो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जो है वो ऑब्जर्व कर लिया, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया है एक वॉयलिन प्लॉट को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको ऑब्जर्व तो कर लिया, और इसके अंदर जो है हमने ब्लू कलर को देखा जो कि येस को इंडिकेट कर रहा था, ऑरेंज कलर को देखा जो कि आपके पास नो को इंडिकेट कर रहा था। तो भाई कॉन्सेप्ट वाइज तो जो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया वॉयलिन प्लॉट को, अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग चलते हैं पाइथन में, और पाइथन जुपिटर नोटबुक में इसको जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और उनको करते हैं वहाँ पर इंप्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक बॉक्स प्लॉट को। लेकिन उससे पहले जो है मुझे सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं जो है उसके साथ में काम कर सकूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, उसके बाद लिखना होगा मुझे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं Shift+Enter। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर बिल्ट इन डेटा सेट को जो है यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट df जिसको मैंने नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग करते हैं SNS डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर टिप्स वाले डेटा सेट को लोड कर लेंगे। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो हमारे डेटा सेट के जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है अपने डेटा फ्रेम के यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने देख लिया भाई हमारे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं टोटल। हमारे डेटा फ्रेम में टोटल 7 कॉलम्स है, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे और टाइम और साइज़। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं टोटल बिल वाले कॉलम के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक वॉयलिन प्लॉट। तो अभी हम लोग करते हैं SNS डॉट वॉयलिन प्लॉट, मुझे लिखना पड़ेगा वॉयलिन प्लॉट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर DF यानी कि मेरे डेटा ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा टोटल बिल। देन अभी जो है
मैं यहाँ पर कलर को भी जो है वो सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ दे देता हूँ कलर, तो कलर मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पर रेड। देन अभी जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा टाइटल, तो मैं देता हूँ plt.title। उसके बाद टाइटल में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ वॉयलिन प्लॉट। ओके भाई, तो मैंने जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया वॉयलिन प्लॉट। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है अभी इसको शो करवाना है, तो मुझे शो मेथड यूज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ plt.show। उसके बाद में हम लोग शिफ्ट+ एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर किया, तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक वॉयलिन प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। और इसकी जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि हम लोगों को जो है वो सही से नज़र आ सके। तो plt.figure, उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा फिक्स साइज़। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिक्स साइज़ एंड देन इसके बाद 5। तो भाई अभी जो है मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, तो अभी आपको जो है वो क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर एक वॉयलिन प्लॉट जो वो बनकर आ चुका है। और ये अभी हमें यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारा जो न्यूमेरिक डेटा है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन मल्टीपल ग्रुप्स, उसको जो है अभी हमें जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये आपके पास हो गई मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास हो गई 25 परसेंटाइल, ये आपके पास हो गई 50 परसेंटाइल और ये मीडियन हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो 75 परसेंटाइल और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होती, तो मैं आपको बता चुका हूँ उस वैल्यू को यहाँ पर आउटलायर्स बोलते हैं, आउटलायर्स या फिर एनोमलीज बोलते हैं उस चीज़ को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है ये डेटा फ्रेम के अंदर जो आपके पास ये कॉलम्स था, इस कॉलम के ऊपर इस तरह का जो है आपके पास वॉयलिन प्लॉट बना है। और इसके अंदर आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो आपके पास यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मतलब शायद से कोई आपके पास यहाँ पर 30 के आसपास जो है वो वैल्यूज़ रहेंगी, जो कि काफ़ी मिनिमम, या फिर मान लो 10 मान लेते हैं हम इसको, या फिर मान लो आप इसको जो है वो यहाँ पर 16 मान लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो आपके पास मिनिमम वैल्यूज़ है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब आपके पास जो है मैक्सिमम वैल्यू शायद से कोई 60 के आसपास जो है वो यहाँ पर है, और मिनिमम वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो शायद से कोई आपके पास यहाँ पर 1 है, तो 1 से जो है 1 से आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई है वैल्यू, यानी कि आपका न्यूमेरिक डेटा 1 से इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पर शायद से कोई बेस्ट इंक्रीमेंट जो है, मतलब यहाँ से स्पाइक जो है वो यहाँ पर आ रहा है शायद से कोई आपके पास 15 के आसपास। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो 15 से जो है वो ड्रॉप हुआ, और यहाँ से इंक्रीमेंट ड्रॉप हुआ है, और फिर वहाँ से जो है इंक्रीमेंट आया, आपके पास जो स्पीक है वो यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब 60 पे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो जो आपके पास डेटा है, तो ये आपके डेटा का 25% जो मिनिमम होगी वैल्यू हो गई, ये हो गई 25% डेटा, ये हो गया आपके पास 50% डेटा, ये हो गया 75% डेटा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस वॉयलिन प्लॉट को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 कॉलम्स को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बनाते हैं 2 कॉलम्स के लिए। तो मुझे लेना पड़ेगा sns.वॉयलिन प्लॉट। तो मैं लेता हूँ वॉयलिन प्लॉट। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर x, जिस पे मैं डे वाले कॉलम को मैप कर दूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हो डे वाला कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हो डे वाला कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डे। उसके बाद y पे जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा टोटल बिल। तो मैं लिखता हूँ टोटल बिल एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ देना पड़ेगा डेटा। तो मैं देता हूँ डेटा आ रहा है भाई df से। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे ह्यू। तो ह्यू जो कि हमारा कलर डिटरमिन होगा, तो कलर हमें डिटरमिन करना है स्मोकर से, क्यों जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है। उसके बाद में भाई मेरे पास आ गया यहाँ पे पैलेट। तो पैलेट में दे देता हूँ ओके भाई। तो पैलेट भी जो है मैं यहाँ दे देता हूँ म्यूटेड। तो पैलेट दे देता हूँ म्यूटेड एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको शो करते हैं। तो हम लोग करते हैं plt.show। और अभी आप देख रहे हो, तो अभी मैं थोड़ा सा इसका भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो सही से दिख सके ये। तो मैं लिखता हूँ figure.fig size। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ फिक्स साइज़, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 15/20। तो भाई अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो ऑब्जर्वेशन सही से मिल सके। तो हम इसको दे देते हैं 8/5।
तो अभी आप यहाँ देख रहे हो भाई, अभी जो है आपके नॉर्मल जो आपके पास प्लॉट था उससे काफ़ी बड़ा साइज हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देखो अगर, तो आपके पास यहाँ पर भी जो है वो परसेंटाइल्स के अंदर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स वो जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा है, फिर मल्टीपल ग्रुप्स वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपके पास टोटल 4 क्लासेस रहेंगी। आपका जो डे वाला कॉलम है उसमें 4 क्लासेस रहेंगी या फिर 4 कैटेगरीज रहेंगी, जिसमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इन चारों के अंदर आपके पास स्मोकिंग हुई तो यस, नहीं हुई तो नो, यानी कि ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यस को, यानी कि स्मोकिंग हुई थर्सडे को। और जो आपके पास यहाँ पर येलो वाला है, मतलब जो आपके पास ऑरेंज वाला है, वो आपके पास यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नो को, यानी कि थर्सडे को स्मोकिंग नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, आपके पास अगर बात करूँ यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन यहाँ से आपके पास शायद से कोई 1 के आसपास वैल्यू होगी, वहाँ से इंक्रीमेंट हुआ। और यहाँ देख रहे हो आप डेटा, तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 पे जो है आपके पास यहाँ पर 10 पे, तो 10 यानी कि 10 बार जो आपके पास यहाँ पर हुई होगी स्मोकिंग। उसके बाद यहाँ से आप इंक्रीमेंट देख रहे हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पाइक है, इसका मतलब शायद से 15 के आसपास जो यहाँ पर वैल्यूज़ आपको जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आओ अगर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलमोस्ट 51 या 55 के आसपास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा जो डेटा है वो, या फिर न्यूमेरिक डेटा है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास कुछ और जो है यहाँ पर चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, इस पूरी चीज़ को यहाँ से करते हैं कॉपी, ताकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट ना हो। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद अभी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक और एट्रीब्यूट जो कि होगा स्प्लिट। तो अभी जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्प्लिट। तो मैं यूज़ करता हूँ स्प्लिट, उसके बाद मैं देता हूँ ट्रू। तो भाई अभी जो है हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया अपने डेटा को, यानी कि हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। यानी कि स्प्लिट किया हमने यहाँ पर येस और नो में, यानी कि येस हुआ तो स्मोकिंग, नो हुआ तो नो स्मोकिंग। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपके अलग अलग क्लासेस, मतलब आपको जो थर्सडे है उसमें आपके पास अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्राइडे उसमें अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैटरडे में अलग है और संडे में अलग दिखने को मिल रहा है। तो जो ऑरेंज कलर है इतनी बार जो है वो स्मोकिंग नहीं हुई। और उसी तरीके से परसेंटाइल्स में आपको दिख रहा है ब्लू में, तो ब्लू में जो है, ब्लू में इतनी बार जो है आपको डेटा जो दिख रहा है इतनी बार जो है आपको यहाँ पर स्मोकिंग हुई है। तो ब्लू कलर जो है वो आपको दिखा रहा है कि स्मोकिंग इतनी हुई है, यानी कि जो डेटा है वो इतनी बार हुआ है। और आपके पास जो यहाँ पर ऑरेंज है वो दिखा रहा है नो, यानी कि स्मोकिंग इतनी बार नहीं हुई थर्सडे को। तो इस तरह आपको 4 क्लासेस हैं, उनके लिए आपको अलग अलग जो डेटा है डिफरेंट ग्रुप्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फोक्स इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया भाई एक वॉयलिन प्लॉट को, और वॉयलिन प्लॉट के जो अलग अलग आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से बिटवीन अलग अलग सब ग्रुप्स या फिर आपके पास मेन ग्रुप्स, तो उसके अंदर जो है आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से जो है फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड, और हमने जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखे आपके पास वॉयलिन प्लॉट्स के अंदर, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया और देखा हमने कि किन किन तरीके से जो है आप यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स को और न्यूमेरिकल कॉलम्स को आपस में रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो या फिर देख सकते हो। तो फाइनली गाइज ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और आगे आने वाले सी बॉन्ड के सेशन में हम लोग फर्दर जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ें जो है अभी बाकी हैं उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे आने वाले सी बॉन्ड के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।